नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात बेबाक में बात करेंगे हम लोग बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति यानी बिहार की चुनावी राजनीति। अगले कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यह आप सबको पता है। लेकिन बिहार चुनाव में इस बार की स्थिति कैसी रहेगी और उसके पीछे, उस पूरे राजनीतिक परिदृश्य के पीछे अगर कोई एक व्यक्ति, एक परिवार और एक दल अगर है तो वह है लालू प्रसाद का कुनबा, लालू प्रसाद यादव का कुनबा, जिनके बारे में हम इसलिए आज चर्चा करना चाहेंगे कि आज उनका, लालू प्रसाद जी का जन्मदिन भी है। उन्होंने 72 साल पूरे कर लिए, 73वें साल में उन्होंने प्रवेश किया है। तो इस नाते आज एक शुभकामना के तौर पर हम लोग उनकी चर्चा कर लेंगे। लेकिन यह जानना जरूरी है कि राजनीति, बिहार की जो राजनीति है उसमें लालू प्रसाद या लालू प्रसाद का परिवार इतना अपरिहार्य क्यों हो गया है। जिसकी जुबान से सुने वो उनके दल का हो, जाहिर सी बात है उनकी चर्चा करेगा। लेकिन उनके दल से इतर के अगर नेता हों, जेडीयू के नेता हों, बीजेपी के नेता हों, और वो अगर चर्चा करते हैं लालू प्रसाद या उनके बेटे तेजस्वी यादव की या राबड़ी देवी की या उनके शासनकाल की, जो 15 साल पहले बीत गया और उस शासन के बारे में तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं, तो आप लालू प्रसाद, जमाना कहाँ का कहाँ चला गया। नीतीश जी आज भी अपनी तुलना लालू प्रसाद के शासन से कर रहे हैं। यह वह वक्त था, वह तुलना करने की जरूरत तब थी जब वो लालू प्रसाद को पछाड़े थे। लेकिन आज भी उनको अगर यह जरूरत महसूस हो रही है, अगर अमित शाह जैसे बड़े कद्दावर नेता को, भाजपा के बड़े नेता को अगर तेजस्वी और लालू परिवार दिखता है, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे यह मान के चलना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में लालू परिवार से इतर आगे की बात हो ही नहीं सकती है। अब हम एक एक करके जानेंगे आखिरकार लालू परिवार की ताकत क्या है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी कमजोरी है जो लोगों को बार बार लालू के इर्द गिर्द ही खींच के ले आती है, वो चाहे नीतीश कुमार हो या अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो। इसलिए आज पूरी की पूरी चर्चा लालू प्रसाद और उनके आरजेडी के इर्द गिर्द ही चलेगी। इसका अर्थ यह कतई न निकालें कि यह आरजेडी का कोई प्रचार होगा या लालू प्रसाद की कोई जन्मदिन के अवसर पर उनके बधाई के तौर पर यह कार्यक्रम होगा। बहाना जरूर है। हम यह बताना चाहेंगे कि अगर 1995 की बात आप करें, आप 1990 तक की बात करें, तो चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। एक एक करके हम चीजों पर आएंगे। 1990 तक शासन में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और 1990 से लेकर 2005 तक, ये 15 साल का एक टाइम स्पैन, एक समय सीमा थी जो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल की सीमा थी, जिसमें बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार में अपराध बढ़े, बिहार में हत्याएं हुई, बिहार में नरसंहार हुए, बिहार में लूट खसोट अपराध की संख्या बेतहाशा बढ़ गई। यानी हाई कोर्ट को भी यह टिप्पणी करनी पड़ी कि बिहार में जंगल राज है। आज तक, अब 2005 तक चलिए, और 2005 से लेकर 2020 यानी 15 साल में नीतीश कुमार और उनके साथी, कुछ महीनों को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी उनकी साथी रही है, इन दोनों की सरकार रही। इन 15 साल के बाद भी अगर हम उसी चीज को भुनाने चले हैं जिसको लेके 2005 में आप चुनाव में उतरे थे कि जंगल राज के खिलाफ बिहार में कानून का राज, सुशासन का राज कायम करेंगे, और नीतीश कुमार ने वाकई किया भी। बड़े से बड़े बाहुबली बदमाशों को उन्होंने जेल के अंदर किया, उनको सजा दिलवाई, शिक्षकों के
भीतर आज भी वो पड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन इसके उदाहरण है, आनंद मोहन भी उसके उदाहरण है, और कई लोग थे। 2005 में जो आज इस नारे के साथ आप सत्ता में आए थे, और 2020 में फिर आप वही नारा दे रहे हैं कि 15 साल के उस राज को देख लीजिए और 15 साल मेरे राज को देख लीजिए, हम जंगल राज नहीं लाने देना चाहते हैं। कोई कहता है कि हम नरसंहारों का दौर नहीं शुरू होने देना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार यह स्थिति क्यों आ रही है कि सबके केंद्र में इतने आरोपों से मढ़े हुए सजा याफ्ता लालू प्रसाद जेल में है, बेटों पर भी एक को छोड़ दें तो बल्कि मोटा मोटी उनके पूरे परिवार पर अपराधों की श्रृंखला है जो जांच के दायरे में है। फिर भी आप बार बार लालू और राबड़ी और उनके बेटे का नाम लिए बगैर, बेटा तेजस्वी यादव जिसकी राजनीतिक मियाद ही 5 साल की है, 5 साल तक जिस आदमी ने राजनीति में अपना कदम रखा और पूरे किए, उसी बीच में वो मुख्यमंत्री के रूप में उनको आपने जिम्मा सौंपा, आप अपने साथ रखा, डिप्टी सीएम बना के काम कराया, और आरोप लगे तो आपने एक बहाना ढूंढा, आप किनारे हुए, वो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2005 के बाद 2015 में ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपने अपने पारंपरिक दोस्त बीजेपी को छोड़ दिया? यह नीतीश जी से सवाल है, या नीतीश जी की ये कौन सी मजबूरी थी, उनकी कौन सी कमजोरी थी कि उन्होंने अपने आजमाए हुए साथी का हाथ छोड़ के, बीजेपी का साथ छोड़ के वो चले आए लालू प्रसाद के साथ? दरअसल इसकी पृष्ठभूमि बनती है 2014 के लोकसभा चुनाव से। 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने, नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार अलग अलग ढंग से सारे दलों ने उतारे। बीजेपी के उम्मीदवार जीते, लेकिन विपक्ष का सफाया हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार इतना बिदके हुए थे कि उन्होंने अपनी सरकार गिराई थी और वो लोकसभा विधानसभा चुनाव के होने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच में कांग्रेस के साथ, राजद के साथ नीतीश कुमार ने मिलके एक जो गठबंधन बनाया वो महागठबंधन बना। फॉर्मूला 101 पर ये लड़ेंगे, 101 पर ये लड़ेंगे, यानी आरजेडी 101 पर लड़ी, जेडीयू 101 पर लड़ी, और बाकी सीटें कांग्रेस को दी गई। इन सब के बीच जब चुनाव हुए, विधानसभा के जब परिणाम आए, तो सर्वाधिक सीटें जेडीयू को न मिलके आरजेडी को मिली, जिसने 10 साल तक सरकार चलाई और यह कहते हुए कि हमने सुशासन की सरकार चलाई, उसको भी उस आरजेडी से कम सीटें मिली। लेकिन इतनी तो मिल गई कि दोनों मिलकर सरकार बना सकते थे कांग्रेस को साथ लेकर, क्योंकि गठबंधन महागठबंधन बना था, और हुआ भी वही। आरजेडी ने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया कि सर्वाधिक सीटें लेने के बाद भी तकरीबन 81 सीटें उनके पास थी। 81 सीटों के बावजूद उन्होंने 70-71 सीट लाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी को कहा कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। एक और तेज प्रताप को दूसरा महकमा स्वास्थ्य विभाग दिया गया। इसकी भी पटकथा 2014 के लोकसभा चुनाव के 4-5 महीने बाद ही लिख दी गई कि जब मोदी से अलग हो गया विपक्ष, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से अलग हो गया मोदी के विरोध के नाम पर, तो उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों में 10 सीटों में जो उपचुनाव हुए 6 सीटें विपक्ष की झोली में गई। ये सबसे बड़ा साहस मिला कि विपक्षी एकता अगर हो जाए तो हम लोग 2015 का विधानसभा चुनाव बीजेपी को पटकनी देंगे, और हुआ भी वही। बीजेपी ने 57-58 सीटें ही जीतने में कामयाबी हासिल की। जहां तक वोट परसेंट का सवाल है कि अकेले भी आरजेडी का वोट परसेंट इस लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में
आरजेडी को 16% वोट मिले। यह वोट परसेंट एक जमाने में 23 तक था। ये 7% जो वोटों का छीजन हुआ, वो छीजन कहां से हुआ होगा, इसकी भी चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि माइनॉरिटी वोट जो सबसे बड़ा MY समीकरण बनता था आरजेडी का, मुस्लिम यादव जो समीकरण बनता था, उसमें नीतीश कुमार ने आहिस्ता आहिस्ता सेंधमारी की। लालू प्रसाद यादव ने दलितों में, पिछड़ों में, ओबीसी में जो अपनी पैठ बनाई, जो जमीन अपनी आरजेडी की तैयार की, उस जमीन में भी नीतीश कुमार ने दलित, महादलित श्रेणी बना के, पिछड़ा अति पिछड़ा श्रेणी बना के उसमें भी सेंधमारी कर ली। तो ये 7-8% वोट उसके खिसके, लेकिन जो ट्रेडिशनल उसके यादव वोट और कुछ और वोट होंगे वो 16% के आसपास 2019 में भी बने रहे। इसके पहले तो वो 19% के आसपास थे, 2014 में 19% के आसपास थे। अब आते हैं कि लालू प्रसाद ने ऐसा क्या किया जिसका एहसास नीतीश कुमार भी आज कर रहा है। लालू प्रसाद ने यही किया कि वैसे लोगों को मतदान केंद्रों पर जाने का अधिकार दे दिया जो जमाने से वंचित थे, दबे थे, कुचले थे, जिन्हें समाज के बड़े लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनका वोट तो डाल देते थे, लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार नहीं देते थे, वो बूथों तक जा ही नहीं पाते थे। यह काम लालू प्रसाद यादव ने किया और यहीं से वो कहा भी करते थे कि आप गरीब जरूर हैं, मैं आपको स्वर्ग नहीं दे सकता, लेकिन आप लोगों को स्वर दे सकता हूं। और उन्होंने जो स्वर दिया उस तबके को, उस जमात को, उसी स्वर का परिणाम है कि आज 2020 में भी लालू के जेल में होते हुए, सत्ता से बाहर बेटा और पत्नी को के होते हुए, उनके नाम की माला अमित शाह भी जप रहे हैं, उनके नाम की माला सुशील मोदी रोज जपते हैं, उनके नाम की माला नीतीश जी जप रहे हैं। यह इलाज याद दिला रहे हैं नई पीढ़ी को कि 2005 में जब हमने सत्ता संभाली, उसके पहले जंगल राज था, अपराधियों का राज था, और उससे हमने मुक्ति दिलाई। तब आप लोगों की इस बार जो वोटर बनेंगे, अगर 3 साल भी मान लें तो आपकी उम्र 18 साल, अब नए वोटर आप हो गए होंगे। 3 साल नहीं, नॉर्मली 5 साल में चीजों को, 5 साल 7 साल, कई लोगों को 10 साल लग जाता है राजनीति की ऐसी चीजों को समझने में। तो जिन्होंने समझा भी होगा, तो अगर 5 साल भी मान लें, तो जो बड़े पैमाने पर नए वोटरों का जो तबका खड़ा हुआ है, वो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा छाया रहा, वो प्रवासी मजदूर लौटे हैं। अगर यहां से वापस भी वो जाते हैं, फिर भी उनके परिवार में जो सरकार के प्रति जो मन में भाव हैं, उसका कहीं ना कहीं उजागर होना स्वाभाविक है। खतरा नंबर 2 ये नीतीश के पास है। खतरा नंबर 3 नीतीश के पास है कि मुस्लिम मतों का, खास करके अल्पसंख्यक मतों का भाजपा में रहने की वजह से जो छीजन हुआ, वो नीतीश कुमार के साथ वो वापसी शायद ही संभव हो। इसलिए तबलीगी जमात के नाम पर इस कोरोना महामारी के समय में जिस तरह मुसलमानों की अनदेखी हुई है, उनको उपेक्षित भाव से लोगों ने देखा है, उन पर आरोप लगे हैं, इल्जामात लगे हैं, उससे उनके मन में जो गुस्सा है, वो गुस्सा कतई बीजेपी के पास तो फटकने नहीं देगा, लेकिन नीतीश कुमार से भी सटने नहीं देगा। ये नीतीश कुमार की कमजोरी, मजबूरी है कि वो बार बार लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उन लोगों के शासन, उन पर आरोप, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजों के गिनाए जा रहे हैं और दैनंदिन बेसिस पर ये चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। भाजपा की मजबूरी क्या है? बीजेपी जानती है कि अकेले उसके बूते सरकार बना पाना बिहार में संभव नहीं है। उसने नीतीश के साथ भी रह के देखा, अलग चुनाव लड़के देखा,
तो उसको लगता है कि वहां बिना किसी एक सहारे के उसका कल्याण संभव नहीं है, तो सहारा तलाशती है। तो उसने नीतीश का सहारा तलाशा। नीतीश कुछ अपने स्वभाव और प्रभाव और कुछ आचरण, उनके आचरण भी ठीक रहे। उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर भाजपा में रहते हुए, भाजपा के साथ रहते हुए उसका विरोध किया, जिसकी वजह से एक बड़ी जमात, एक बड़ा तबका उनके साथ सटा हुआ था। वो 15 से 20% की आबादी वाला तबका है, लेकिन वो इसलिए सटा हुआ था कि आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका, आपने नरेंद्र मोदी को गुजरात में हुए दंगों की वजह से बिहार में आने से रोका। ये दो ऐसे मुद्दे थे जो आपको आकर्षित करते थे उस जमात में, लेकिन नीतीश जी का यह ग्लैमर भी अब खत्म हो चुका है। इसलिए सबके नाम लेने के पीछे जो बार बार लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, जंगल राज, तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार, आरोप, चारा घोटाला, ये तमाम चीजें आप 2020 में, यानी जो एपिसोड खत्म हो चुका है, जिस सिनेमा की कहानी लोग भूल चुके हैं, नई पीढ़ी नया सिनेमा देखना चाहती है, आप उसकी पुनरावृत्ति करके वो टेप चला रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर जाहिर करता है कि आप कहीं न कहीं कमजोर हैं और अपनी कमजोरी से बचने के लिए आप जितनी जद्दोजहद, जितनी कोशिश करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद के जन्मदिन के बहाने आज हम लोगों ने जो चर्चा की कि क्यों केंद्र में है, सबके चर्चा के केंद्र में लालू परिवार या लालू का कुनबा क्यों है। दूसरा कि नीतीश कुमार की ऐसी क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है, भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ती है और नीतीश कुमार बार बार लालू कुनबे का नाम ले रहे हैं, भाजपा भी लालू कुनबे का नाम ले रही है। यानी सबको इस बात का भय है कि अगर उन्हें कोई परास्त कर सकता है तो वह लालू कुनबा है, और इसके पीछे कुछ कारण मैंने बताए, कुछ आप खुद विश्लेषण करें। इसलिए कि आप अगर सुन रहे हैं तो आप उस सरजमीन पर हैं, उस सतह पर हैं जहां से चीजें छन के मेरे पास भी आती हैं, जहां से कुछ आंकड़े कागजों में हैं वहां से चीजें आती हैं, और बाकी सब आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं कि हमने जो कहा या हमारी जो सोच है उससे आपकी सोच कितना मेल खाती है। आज बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।